दिखाइए सर। सीपीआई सीपीएम जिंदाबाद जिंदाबाद अरे जिंदाबाद। गरीब विरोधी बजट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा नहीं चलेगा। के तहत ये वो कर रहे हैं, दोनों का नूरा कुश्ती है। वो भिड़ेंगे भी, लेकिन मोदी जी का पैर छू के प्रणाम भी करेंगे। बौद्धम शरणम गच्छामि, उनको छोड़ के ये कहीं नहीं जा सकते। अगर वो चले जाएं तो पता चल जाएगा। सरकार किनकी है? बीजेपी की सरकार है ना। सुनील सिंह को भी तो यहाँ कर दिया था निलंबन ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका निलंबन करना गैर कानूनी है। ये नौटंकी है बीजेपी और जदयू को जो है सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ये दोनों लोग जो है सांप्रदायिकता के आंच पर जो है अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं, परीक्षा देने से कुछ होता नहीं। जब परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो जाएंगे और उनके बेटों को मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया जो पेड करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ विजय सिंह। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। ऐसे में लेफ्ट पार्टियों के द्वारा है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। तो वहीं बात करें तो जदयू और बीजेपी है वो आपस में कहीं ना कहीं भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जहां औरंगजेब को अच्छे शासक बताए हैं जदयू के एमएलसी और उनकी बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं बीजेपी विधायक। कैसे देख रहे हैं, किस रूप में आप देख रहे हैं? ये बीजेपी और जदयू का इंटरनल मामला है। दरअसल वो बिहार की जनता को बताना चाहती है कि हमारा चेहरा भी जो है ना जदयू, कि हम भी सेकुलर हैं। और वोट की पॉलिटिकल राजनीति के तहत ये वो कर रहे हैं, दोनों का नूरा कुश्ती है। वो भिड़ेंगे भी, लेकिन मोदी जी का पैर छू के प्रणाम भी करेंगे। बौद्धम शरणम गच्छामि, उनको छोड़ के ये कहीं नहीं जा सकते। अगर वो चले जाएं तो पता चल जाएगा। मांग तो कर रहे हैं बड़ी कि उनको रद्द करनी चाहिए सदस्यता, इस तरह की मांग कर रहे हैं बीजेपी विधायक। वो हिम्मत है ना, नहीं करे तो कहिए समर्थन वापस ले लेने के लिए। किसी कीमत पर वो समर्थन नहीं लेगा वापस, एकदम नहीं लेगा। आप कैसे देख रहे हैं, औरंगजेब अच्छे शासक हैं? बिल्कुल, अगर उस दौर की पूरी व्याख्या कीजिए तो उस दौर के लिए अच्छे शासक थे। लेकिन महाराष्ट्र में जब बोला गया सपा का विधायक के द्वारा तो उनको निलंबित कर दिया गया। अब महाराष्ट्र में सरकार किनकी है? बीजेपी की सरकार है ना। सुनील सिंह को भी तो यहाँ कर दिया था निलंबन ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि आपका निलंबन करना गैर कानूनी है और उसको रीस्टोर करो, और अभी तक रीस्टोर नहीं कर रहा है। ये आज सवाल सामने है कि इनकी जो फांसीवादी जो चरित्र है उसको ये सामने लाता है। ये आप भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं स्वास्थ्य कर्मियों को लेकर क्या? बिल्कुल, उनके 3,000 रुपया महीना है। किसी का भी 3,000 रुपया महीना पर कैसे गुजारा चलेगा? 12 घंटा काम करता है, इसलिए उनके 18,000 वेतन मानदेय भुगतान की मांग में कर रहा हूँ। आप किस रूप में देख रहे हैं, बीजेपी विधायक और जदयू एमएलसी आपस में भिड़ रहे हैं और उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग कर रहे हैं। औरंगजेब को अच्छे शासक बता रहे हैं जदयू एमएलसी। तो ये नौटंकी है बीजेपी और जदयू को जो है सांप्रदायिक उन्माद पैदा करने का। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। ये दोनों लोग जो है सांप्रदायिकता के आंच पर जो है अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। यहाँ पर सहयोगी दोनों पार्टियां हैं और सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही बीजेपी। बिहार के अंदर जो खड़ा हुआ है रोजगार का सवाल, नौकरी के सवाल, महंगाई के सवाल, किसानों के सवाल, आंगनबाड़ी, आशा, ममता, जीविका पर्यवेक्षक का सवाल जो खड़े हुए हैं, किसानों, छात्र, युवाओं के, बीपीएससी अभ्यर्थियों के सवाल खड़े हुए हैं, उस सवाल से भटकाने के लिए जो है हिंदू और मुस्लिम का रंग देने के लिए सवाल को जदयू और बीजेपी एक प्लानिंग की तरह ला रही है। तो क्या लगता है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि नौजवानों की समस्याओं को नहीं उठाया जा रहा है, तो क्या बीपीएससी के मुद्दे जिस तरह से देखने को मिल रहा था अभी तक वो बीपीएससी अभ्यर्थी धरने पे हैं? देखिए, ये बहुत बड़े मसला है। बिहार के अंदर पेपर लीक कराना सरकार का एक दैनिक कार्यगुजारिया बन चुकी है और सरकार अपने लोगों को 1-1 करोड़ में नौकरियां बेच रही है, मार्केट बेच रही है। पढ़ने लिखने से कुछ होता नहीं, परीक्षा देने से कुछ होता नहीं। जब परीक्षा देने से पहले ही पेपर लीक हो जाएंगे और उनके बेटों को मिल जाएगा 1 करोड़ रुपया जो पेड करते हैं, तो 1-1 करोड़ में नौकरियां बिकेगी तो नौजवानों का भविष्य क्या होगा? अंधकारमय होगा। तो ऐसी सरकार जो बीपीएससी अभ्यर्थियों की समस्या का समाधान नहीं करती है, जो स्वच्छता पर्यवेक्षक को वेतन नहीं देती, आशा, आंगनबाड़ी, ममता, रसोईया, जीविका को हाशिए पे खड़ी कर दी, किसानों को फ्री बिजली नहीं देती है, और ये सरकार जो है डेवलपमेंट के लिए कोई नया प्लानिंग लेके नहीं आती है, तो सरकार के खिलाफ 20 वर्षों के जो एंटी इनकम्बेंसी है उससे भटकाने के लिए बीजेपी और जदयू जो है औरंगजेब के नाम पर नूरा कश्ती कर रहे हैं। ये भी कोई राजनीति का सवाल है? औरंगजेब था। आपने एक बोला कि एंटी कन्वेंसी है सरकार के प्रति, लेकिन इन लोग तो कह रहे हैं कि सरकार के पास प्रति कोई नहीं, क्योंकि 20 साल से शासन कर रहे हैं, अभी भी एनडीए को लोग पसंद अरे भाई, आप देखो ना सड़कों पर कितने आंदोलन हो रहे हैं। पटना के चारों तरफ आंदोलन ही आंदोलन है, जनता गुस्से में है। सी वोटर सर्वे भी आ गया कि लोग महंगाई और बेरोजगारी से नीतीश सरकार से त्रस्त है, नीतीश से कोई समर्थन नहीं है। तो ये बीजेपी के लोग जो जुमला पढ़ रहे हैं, और 2025 के चुनाव में एंटी इनकमेंसी सामने आ जाएगी, ये जो धाराशाही हो जाएंगे
और नए सिरे से लाल झंडे और हरे झंडे की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार के अंदर बनेगी। तो आप सुन रहे थे, जो लेफ्ट के विधायक हैं वो सदन के बाहर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, और जिस तरह से बीजेपी विधायक और जदयू एमएलसी आपस में भिड़ रहे हैं उसको लेकर भी क्या कुछ कर रहे थे आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ पॉइंट के साथ, नमस्कार।